तो जय श्री राम फ्रेंड्स। तो अभी हमने क्या देखा था, फंक्शंस थे हमारे डेकोरेटर फंक्शंस, ठीक है। उनको हमने यूज़ किया था, फंक्शन बनाया, उसको एज ए डेकोरेटर यूज़ किया। अब हम क्लास बनाएंगे, उस क्लास नेम को एज ए डेकोरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि क्लास में एज ए डेकोरेटर कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्लास से पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हम पहले सिंपल फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से होंगी। और इस एग्जाम्पल में मैं पैरामीटराइज डेकोरेटर भी लूँगा, क्लास मतलब पैरामीटराइज डेकोरेटर बनाऊँगा, इसमें पैरामीटर भी पास होगा, ठीक है। तो मैं एक वही पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ और सब्ट्रैक्ट पी लिया हमने, और रिटर्न करता हूँ मैं a माइनस बी को, ठीक है। इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, रिजल्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ हमने दे दिया कुछ वैल्यू दे दी, सपोज करो कि हमने दे दिया 5, 2 दे दिया, बहुत सिंपल से नंबर्स दे दिए, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट, ओके। रिजल्ट देखिए चल रहा है, इसको हमने एफ स्ट्रिंग नहीं बनाया इसलिए नहीं चल रहा था, तो अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं एक डेकोरेटर बनाना चाहूँ, इस रिजल्ट को मैं मॉडिफाई करना चाहूँ किसी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं एक मल्टीप्लायर नाम से डेकोरेटर फंक्शन बनाता हूँ। मल्टीप्लायर, ये डेकोरेटर फंक्शन है, ये क्या लेगा, एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा, बट हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पैरामीटराइज। तो पैरामीटराइज में जो फर्स्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है, अगर मैं मल्टीप्लायर को दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये पहले क्या करेगा, नंबर लेगा, उस नंबर को रिसीव करेगा, ठीक है। उसमें 3 लेयर होते हैं पैरामीटराइज डेकोरेटर में। तो मल्टीप्लायर बनाया, इसके अंदर जो होगा हमारा, इसको हम इनर फंक्शन बोल लेते हैं, जो भी बोल लेते हैं, ऐसे भी आप रख लो, ठीक है। तो इनर ये हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअली फंक्शन रिसीव करेगा, तो फंक्शन रिसीव करेगा ये, क्लियर। अब इस फंक्शन के अंदर हमारा एक रैपर फंक्शन बनेगा जो कि हमारे पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, और वो हो जाएगा, हम उसको रैपर बना देते हैं, और इसमें हम ARGS और सेस्टर KWARGS कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, एक्चुअली मतलब रन से मतलब कॉल है, और उसका रिजल्ट रखते हैं हम इसका, और ARGS और KWARGS, क्लियर। हमें रिजल्ट मिल गया, इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, नंबर से करेंगे, जो नंबर हमें मिल रहा है, ये यानी कि ये जो 5 यहाँ से पास होगा, ठीक है, क्लियर। रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने रिटर्न किया रैपर को, और इसके बाहर आकर के हमने इनर को भी रिटर्न कर दिया। हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर हम जो डेकोरेटर के जो फंक्शंस वाले जो हैं उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, कॉल हमने केवल इसको किया है जो फंक्शन में पास हुआ है, उसका रिजल्ट हमने मॉडिफाई किया है, इसलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको बना दिया। अब देखते हैं क्या ये चल रहा है, अभी काम कर रहा है, कोई एरर भी नहीं आई, अच्छा रहा। तो देखो कर रहा है, 5 - 2 कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 × 6 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कम मल्टीप्लायर काम कर रहा है। ये तो नॉर्मल चीज़ थी जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब अगर यही चीज़ हमें एज ए क्लास चाहिए तो कैसे होगी, ठीक है। चलो, क्लास के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्लास बनाते हैं, मल्टीप्लाई
बाय, मल्टीप्लाई बाय से बना देते हैं क्लास, और ये फंक्शन इसके अंदर रखेंगे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, चलिए ठीक है। देखिए पहले जो एक तरीका था, क्या था वो, एक ओके तो पहले हमने देखा था कि हम इसको तो एज ए डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लूँ, चलो देखते हैं। अभी इसको रन कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक मिनट, मल्टीप्लेयर चल गया है। ये पता क्यों चल गया, क्योंकि ये पहले से इसमें ये फंक्शन बना हुआ है। इसको मैं कर्नल को रीसेट करता हूँ, यहाँ से रीस्टार्ट कर्नल, और पुराने वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखते हैं, अब इसने एरर मिली, इसको मिली एरर, कह रहा है मल्टीप्लेयर नहीं मिल रहा है। चलो तो ये मल्टीप्लाइड बाय डॉट मल्टीप्लेयर से एक्सेस होगा, नहीं होगा तो हम इसको स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, लेकिन हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैटिक मेथड ही है, अगर इसको ऐड स्टैटिक मेथड से डेकोरेट कर दो तो ये स्टैटिक मेथड ही है, ठीक है, काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट, हम चाहते क्या थे, हम क्या चाहते थे कि भाई क्लास नेम से बनाइए, ठीक है। हम यहाँ पर क्लास नेम दें, और वो क्लास नेम केवल इतना, ठीक है, केवल मैं क्या दूंगा, इतना दूंगा, और वो डेकोरेट होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर है कुछ प्रॉब्लम, क्लियर। एक चीज़ तो ये है कि ये पैरामीटराइज भी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, पैरामीटर रिसीव करने के लिए, फंक्शन में तो ऐसे हो गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर रिसीव करने के लिए हमें इनिट मेथड बनाना पड़ता है, ठीक है, सेल्फ, और हमने दे दिया नम, ठीक है। नम में हमें इनिट मेथड मिलेगा, और वो इनिट, सॉरी, जो हम यहाँ पर देखिए 5, ये जाएगा यहाँ पे नम में, तो इनिट के थ्रू ये इनिशियलाइज होगा, क्लियर। और सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम बना दिया। चलिए, क्या ये अभी काम करेगा, नहीं करेगा, एरर ही देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर जब हम क्लास में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे क्लास नेम से ही हम ऐसे डेकोरेट कर पाएँ इसको, तो इसके लिए एक स्पेशल मैजिक मेथड होता है जो इस काम के लिए रिजर्व होता है, कॉल, ठीक है। ये क्लास मेथड होता है, तो सी एस सेल्फ, ठीक है। नम की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यानी कि समझ लीजिए अब ये वाला काम जो नीचे वाला फंक्शन कर रहा है वो ये करेगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर एक ज़रूरत इस तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गई। ये फंक्शन को रिसीव करेगा और फंक्शन को फिर कॉल करेगा, जो भी आगे की चीज़ होनी है वो करेगा, ठीक है। और ये एक लेयर यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि पैरामीटराइज आर्ग्यूमेंट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और वो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है सेल्फ डॉट नम, तो सेल्फ डॉट नम से यहाँ मिल गया। एक्स्ट्रा स्पेस है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, अच्छा दिखेगा। अब देखते हैं हमारा कर रहा है। तो ये है हमारा क्लास बेस्ड पैरामीटराइज डेकोरेटर। इसमें हमने इनिट बनाया। इनिट क्या कर रहा है हमारा, ये पैरामीटर 5 रिसीव कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन जो है ये सब्सट्रैक्ट, ये कहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 या 6 जो भी थी, 6 कर देंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्लास बेस्ड पैरामीटराइज डेकोरेटर। इसके लिए हमें अगर पैरामीटर नहीं है तो इनिट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर पैरामीटर नहीं है तो इनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको एग्जांपल जस्ट कॉपी करके, बहुत सिंपल है। पैरामीटर नहीं देना है तो भाई कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इनिट को हटा दो, मत दो, बट आपको ये देना है। और यहाँ पर आपको नम, आपने मान लिया कि इसको सपोज करो आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है हमेशा, तो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिस हो रहा है हमसे, क्या कह रहे हैं, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, मल्टीप्लाइड बाय,
एक मिनट, ये क्या हुआ, 1 और 2, ये 8 के साथ नहीं चल पा रहा है, यानी कि विदाउट पैरामीटर इसको हम क्यों नहीं चला पा रहे हैं, छोटी सी कुछ गलती हो रही है, देख लेते हैं अभी। कह रहे यहाँ पर है कुछ प्रॉब्लम, इसको एक बार कर्नल को रीसेट कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, कह रहा है कि टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, ओके सो इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक चीज जो मैंने मिस की यहाँ पर, इनिट हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनिट के लिए मैं कोई बात नहीं बना देता हूँ, इनिट और सेल्फ बन गया। और अब इसमें क्या आएगा, फंक्शन, क्योंकि अभी हम क्या है, पैरामीटर नहीं दिया तो फंक्शन आएगा, ठीक है। इसमें अलग तरह से काम होता है, सेल्फ फंक्शन आएगा, ठीक है। अब कॉल वाले में आप क्या कर सकते हो, आपको ये आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, ठीक है। कॉल में आपको फंक्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक लेयर थोड़ा कम हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर रैपर वाला काम ये खुद अकेले ही कर देगा, ओके। तो रैपर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है। फंक इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो यहाँ पर फंक आ गया। अभी ये कैसे होगा, सेल्फ से एक्सेस होगा फंक को, ठीक है, SELF सेल्फ डॉट क्लियर। तो जब पैरामीटर नहीं होता तब मतलब इसका रहता यही है कि अगर पैरामीटर नहीं है तो फंक्शन में क्या आ रहा है, फंक्शन में आपका ये फंक्शन जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो अगर आप रन करके देखोगे तो ये फंक्शन मिल रहा है, और ये फंक्शन वही है जो ये है, ठीक है। मैं अगर प्रिंट करूँ इसको, प्रिंट सबट्रैक्ट, बट ये मेन में है और वो उसके अंदर है, तो ठीक है, यहाँ से मैं इसे प्रूव नहीं कर सकते, चलेगा नहीं। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, यहाँ पर फंक्शन मिला, ये फंक्शन को कॉल किया हमने, हाँ, तो क्योंकि हमने पैरामीटर नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पर इनिट में हमें फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और कॉल में हम आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम पैरामीटर्स भी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हमें इनिट में वो पैरामीटर मिलेगा, फिर हमें एक लेवल और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा कॉल के अंदर। अब तो इसमें हमने कॉल के अंदर कुछ ऐड नहीं किया, देख रहे हैं, इसमें हमें कॉल के अंदर कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, बस हमने सिंपली जो आर्ग्यूमेंट दिए थे उसको हमने फंक्शन को दे दिया, रिजल्ट मिला, उन्हें मल्टीप्लाई करके दे दिया, सिंपल। तो विदाउट पैरामीटर का स्ट्रक्चर ये रहता है, ठीक है। इनिट तो रहेगा ही रहेगा, मैंने जो पहले बताया था उसमें मिस्टेक थी मेरे बताने में। तो अगर पैरामीटराइज डेकोरेटर नहीं है तो इनिट में फंक्शन रहेगा और अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर में आपके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। बट अगर पैरामीटर है तो इनिट में हमारे पास वो पैरामीटर आएगा, और कॉल के अंदर आपको एक रैपर फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, उसको रिसीव करोगे और फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा वो, ठीक है। तो ये रहता है क्लास बेस्ड पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में इतना ही।